हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में लिमिट और डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट क्लास लेकर के आए, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, पिछले वीडियो में आपको दो मेथड के बताए थे क्वेश्चन, एक डायरेक्ट मेथड और एक फैक्टराइजेशन। इसमें भी आपको दो मेथड बताएंगे। हमने कहा था कि हम आपको इस तरीके से बताएंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। हर एक मेथड वाइज क्वेश्चन बताते चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ऐसे मिक्सअप बताएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और देखिए, अगर फिर वही चीज़ बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा देखिए, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे, कंपटीशन के मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की। तो आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा। और शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिए। देखिए, कमेंट्स करिए, कमेंट्स करेंगे तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन को। पहले पूरा वीडियो देखिएगा, जब आपको लगे कि नहीं हमने आपके लिए मेहनत की है, आपको ढंग से समझाया, तब आप कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखिएगा ज़रा गौर से, देखने के बाद करिएगा। रेशनलाइजेशन मेथड, परिमेयकरण विधि। परिमेयकरण विधि में क्या होता है, चलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले थर्ड से शुरुआत करते हैं। थर्ड से करेंगे तो फर्स्ट लगा लेंगे। देखिए, रेशनलाइज आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंस टू 2। आज भी दो मेथड क्वेश्चन बताएंगे। x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x माइनस 2 माइनस अंडर रूट x प्लस 2। अब इसको रेशनलाइज किया जाए। रेशनलाइज कैसे किया जाए, आपको पता है, ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कॉन्जुगेट मतलब समझते हो ना, हिंदी में इस कॉन्जुगेट को क्या बोलते हैं, संयुग्मी। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट को, संयुग्मी से गुणा कर दिया जाए। देखिए, संयुग्मी से कैसे गुणा कर दिया जाए, तो देखिएगा ज़रा गौर से, इसी के कॉन्जुगेट से क्या होगा, अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस अंडर रूट x प्लस 2। अगर आप सोच रहे हो क्या इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी 4 हो जाएगा तो 2, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड केस बन जाएगा। आपको बताया था डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड केस बन जाएगा। तो रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू लिखी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कॉन्जुगेट मीन समझते हो, माइनस है तो क्या लेंगे, देखिए गलत हो रहा है, माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक, अंडर रूट। रेशनलाइज का मतलब समझ गए होगे ना, परिमेयकरण। कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, संयुग्मी मतलब माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होता तो माइनस से। और ये अंडर रूट x प्लस 2 अपान, देखिए फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर पहले आएगा, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा लिमिट x टेंस टू 2। गौर से देखिएगा, ढंग से थोड़ा सा देखेंगे समझ में आएगा। ये कितना हो जाएगा, इसके भी फैक्टर चाहो तो लिख सकते हो, इसके फैक्टर, इसके देखो x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक फैक्टर x प्लस 2, एक फैक्टर x माइनस 2। तो इसके फैक्टर लिख दो, x प्लस 2 x माइनस 2। अब देखिएगा, अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस, आज भी आपको दो मेथड के क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कितना आएगा, ये आएगा 3x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, यह आएगा लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x माइनस 2। रेशनलाइज किया जा रहा है, गौर से देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन जैसे जो आप बुक पढ़ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके भी बुक में होंगे। देखिए, एक एक तरीके के एक एक तरीके के एक बार में समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए गौर से देखिएगा। अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 अपान,
देखो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2, हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 अपान, देखिए 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स तो क्या बचेगा 2x माइनस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, x प्लस 2 x माइनस 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2। देखिए इनसे 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 2, 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट या पुटिंग x इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू 2। देखिए अब डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, इसी की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, क्योंकि x की जगह 2 लेते तो 2 माइनस 2 कितना हो जाता है 0, तो इसकी वजह से 0 हो रहा था। अब 0 नहीं बनेगा। अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो आंसर कैसा मिलने वाला है अनडिफाइन, और आपको पता है अनडिफाइन नहीं होना चाहिए था, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया संयुग्मी से, माइनस था प्लस लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर x प्लस 2 x माइनस 2, ए स्क्वायर इससे अंडर रूट हटा, बी स्क्वायर इससे अंडर रूट हटा, ये 3x माइनस 2 माइनस का x माइनस 4, 3x माइनस x कितना बचा 2x माइनस 2 माइनस 4। अब देखिएगा लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, x की जगह यहाँ 2 लिखोगे, x की जगह देखिए 2, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 4, यहाँ x की जगह 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, अपान में आएगा 2, ये हुआ 4, ये 2 प्लस 2 अपान 2, ये आएगा 4 4 जा 16 अपान 2, तो आंसर कितना आया 8। देखिए शायद 8 ही आ रहा था, ये 8 आ रहा था। इसमें कुछ बता रहे, कुछ आपको लगाएंगे भी क्योंकि आंसर भी लिखे हैं। अभी दूसरे मेथड के भी आज ही बताने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये 4th नंबर, 5th नंबर, 10 नंबर और 7 नंबर, ये तीनों एक जैसे हैं। कौन कौन से देखिए, एक ये और एक ये और एक ये 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे। और ये भी 8 वाला भी और 8 वाला भी, 8 वाला भी। देखिए ज़रा 4th, 5th, 7, 8, 10, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व होंगे, एक जैसे। तो इसमें से मैं आपको 7 बता रहे हैं और 10 बता रहे हैं। देखिएगा 7 और 10 बता रहे हैं तो आप 4th वाले का आंसर 1/2, 5th का नहीं लिखा देख लेना, 8th का लिखा है 1/4। हम आपको 10 नंबर और 7 नंबर बता रहे हैं तो आप 4th नंबर, 5th नंबर और 8th नंबर ये लगाएंगे। इसके बाद ये हो चुका है, और जैसे ये हुआ है 3rd वाला वैसे फर्स्ट लगेगा, 3rd की तरीके फर्स्ट लगेगा। इसके बाद ये बताएंगे 2 नंबर और 9 नंबर बताएंगे। तो हम आपको कौन कौन सा बताने वाले हैं, देखिए 2 बताएंगे, 9 बताएंगे, 7 बताएंगे, 10 बताएंगे। आप कौन सा सॉल्व करेंगे, पहला, ये 4th वाला, ये 5th वाला, हम 6 भी बताएंगे, और ये 8th वाला, ये आप सॉल्व करेंगे। तो अभी जैसे 7 और 10 लगेंगे वैसे 8th वाला, 4th वाला, 5th वाला लगेगा, तो आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 वाला ही बता रहे हैं। देखिए ये 10 नंबर इसी को बता रहे हैं, तो गौर से देखिएगा 10 नंबर से शुरुआत करते हैं। अभी ये सेकंड भी बताएंगे, 6 भी बताएंगे। 10 नंबर से कैसे शुरुआत करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए अपान एक्स स्क्वायर। इस बार डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, मतलब हर का कॉन्जुगेट नहीं लेंगे। ये जो वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू अंश में लिखी है, जो वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए ना, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके कॉन्जुगेट से, देखिए कैसे, इसके कॉन्जुगेट से करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्जुगेट मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगा
प्लस अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। जो हमने आपको बताया 8 नंबर, 4 नंबर, 5th नंबर जो आपको सॉल्व करने, इसमें भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। कॉन्जुगेट मीन समझते हो, जैसे कॉन्जुगेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुग्मी। ये माइनस है तो क्या लिया गया, देखिए प्लस लिया गया। माइनस का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस होता तो क्या हो जाता है, माइनस। तो कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जुगेट से इसका कॉन्जुगेट लिया गया। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, फार्मूला बन जाएगा कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है, देखो सॉरी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो होता क्या है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखिए इससे ब्रैकेट हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। देखिए ये इससे कैंसिल हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, न्यूमरेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए आपको पता है आप लिमिट कब अप्लाई करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करने से अनडिफाइंड वैल्यू ना आए। अनडिफाइंड वैल्यू कब आएगी, जब डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं बनना चाहिए। अगर लिमिट अप्लाई करने से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो आपको पता है लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। लिमिट उस समय अप्लाई करेंगे जब डिनोमिनेटर 0 ना बने। देखिए तो क्या बचा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर बचा 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब इसमें लिखा जाए अप्लाइंग लिमिट, देखिएगा अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट लिख सकते हैं, टेकिंग लिमिट लिख सकते हैं, या x इक्वल टू 0, तो 1 अपान अंडर रूट। देखिए इस x की जगह यहाँ 0 लिख देंगे, x की जगह कितना, x किससे रिप्लेस होगा, 0 से, यहाँ 0 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 0, तो a स्क्वायर आएगा और प्लस a 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर कितना आएगा, a और प्लस a 1 अपान 2a। देखिए कुछ लोग सोचने लगते हैं कि जब ये लिख दिया कि यहाँ पर ये स्टेप क्यों नहीं लिखा गया, ये चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं लिखी गई। तो आपने जब लिख दिया अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट, आपने लिख दिया अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट या पुटिंग x इक्वल टू 0, तो जब x की जगह 0 आप पुट कर दियो, x की जगह 0 आप पुट कर दोगे तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको सॉल्व करना इसी टाइप से 4, 5th और 8th सॉल्व करना है। अब देखिए 10 बता दिया, अब 9 बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। 9 भी चाहो तो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। देखो 9 दो तरीके से लग जाएगा, ये 10 हो गया। देखिएगा 9 नंबर जो है कॉन्जुगेट से भी लग जाएगा, दूसरे तरीके से भी लग जाएगा। तो 9 नंबर को पहले देखिएगा, देखो यही जो 9 नंबर है इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो दो तरीके से। देखो लिमिट x टेंस टू 4, गौर से देखिएगा दो तरीके से। कैसे, पहला तरीका देखिए फर्स्ट मेथड, इस 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, इस x को लिख दो रूट x का स्क्वायर, इस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी लगेगा, वो भी बता देंगे। इस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, x को लिख दिया रूट x का स्क्वायर। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 4, 2 माइनस रूट x, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कितना आएगा a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए ये इससे टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। लिमिट x टेंस टू 4, 1 बचा, 2 प्लस रूट x
अब लिखो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब x की जगह 4 रखोगे, 2 प्लस अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो कितना हो जाएगा 1/4। आप इसको कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई से भी लगा सकते थे। कैसे, समझ लीजिए दो, देखिए ऐसे लगा सकते थे, लिमिट x टेंस टू 4, 2 माइनस रूट एक्स 4 माइनस एक्स। ये जो 2 माइनस रूट एक्स है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस रूट एक्स के कॉन्जुगेट से। तो 2 माइनस रूट एक्स का कॉन्जुगेट क्या बनेगा बताओ, 2 प्लस रूट एक्स, 2 प्लस रूट एक्स, ये बन जाएगा। देखना ऐसे, ये सेकंड मेथड है। एक तो ये है लिमिट x टेंस टू 4, 2 माइनस रूट एक्स का जो कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में मल्टीप्लाई। तो 2 माइनस रूट एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस रूट एक्स, 2 प्लस रूट एक्स। तो 2 प्लस रूट एक्स का देखिए, अब न्यूमरेटर में क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 4, ये हो जाएगा 4 और रूट एक्स का स्क्वायर x, तो आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट एक्स का x हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स 2 प्लस रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया। देखिए अब ये अगर यहाँ लिमिट लगा देते x की जगह 4, तो 4 माइनस 4 कितना बन जाएगा 0। अगर यहाँ x की जगह 4 रख देते तो 4 माइनस 4 कितना हो जाता है 0, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो आंसर कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 4 1 अपान 2 प्लस रूट एक्स। अब लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, यही चीज़ बच गई, यही चीज़ सेम आ गई, देखो ये आ गई, यही आंसर आ जाएगा। x की जगह 4 रख देंगे तो। अब देखिए, अब इसके बाद आपको बताते हैं ये 7th नंबर, 7th वाला देखिए ज़रा, 7th नंबर देखिए यहाँ। अभी आज के ही वीडियो में दूसरे मेथड के भी बताएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बताना बाकी, हम एक तरफ से चल रहे, एक एक मेथड के क्वेश्चन पहले बता रहे। ऐसे क्या होता है, समझ में अच्छा आता है, और जो बच्चे घर में सॉल्व करते हैं सॉल्व भी कर लेंगे, तैयारी अच्छी होती है। ये देखिए 7th नंबर देखिएगा, लिमिट x टेंस टू रूट 6, x टेंस टू रूट 6 अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस रूट 3 और प्लस रूट 2 अपान x स्क्वायर माइनस 6। एक बार क्वेश्चन ज़रा टेली कर लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अब ये भी नहीं पता कहाँ से लिखा था, 5 प्लस 2x है माइनस रूट 3 प्लस 2 है, यही है देखिए हम। क्योंकि देखिए अगर एक भी थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर सॉल्व नहीं होगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस 2x, यहाँ माइनस की जगह कितना हो जाएगा प्लस, गौर से देखिएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, ये ऐसे अपान में कर देंगे, अंडर रूट 5 प्लस 2x प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। अब देखिएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया, कॉन्जुगेट से लिमिट x टेंस टू अंडर रूट 6, जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी उसका कॉन्जुगेट लिया गया है, जो मतलब वैल्यू अंश में लिखी है उसका संयुग्मी लिया गया, जो वैल्यू न्यूमरेटर में अंश में है उसका संयुग्मी लिया गया, उसका कॉन्जुगेट लिया गया, जो वैल्यू न्यूमरेटर में है। यहाँ माइनस है तो प्लस लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, मतलब अंश और हर में गुणा। अब देखिए फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a और प्लस b, किसका बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 5 प्लस 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6 और ये
क्या बचा, देखिए क्या बचा, अंडर रूट 5 + 2x प्लस √3 और प्लस √2 ये आया। देखिए अभी लिमिट नहीं लगा सकते, अगर ये लिमिट यहाँ x की जगह √6 अप्लाई कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, हर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों, x की जगह यहाँ √6 रखिए तो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू अंडर √6, इससे अंडर रूट हट जाएगा तो 5 + 2x, इसमें देखिए फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, देखिए a² ये आएगा प्लस b², a² मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो 2a और b, ये देखो 2ab अपान x² - 6 इन ब्रैकेट। गौर से देखिएगा सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, लगाइए ज़रूर, कमेंट्स करके बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे साल कर पा रहे उससे कि नहीं। देखिए प्लस √2 है। अब देखना ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू √6, स्टेप देखिएगा, ब्रैकेट हटा देते हैं, 5 + 2x, ये 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा, 3 + 2 3 + 2 -5, ये हो जाएगा देखो 2 और ये हो जाएगा 2 + 3 5 तो माइनस का 5, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2√6 x² - 6, ये हो जाएगा 5 + 2x प्लस √3 और प्लस √2 ये। अब देखिएगा 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। गौर से देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू √6, इन दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए तो आएगा x - √6, x माइनस, देखिए 2 कॉमन करेंगे तो x - √6, इसको फैक्टर करके लिख देंगे x + √6 इसके और x - √6 फैक्टर। कैसे होंगे फैक्टर, देखो जैसे ये लिखा इधर समझिए, x² - 6 लिखा है तो इसको लिख सकते हो x² - √6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, x² - √6 का स्क्वायर, तो a² - b², एक ब्रैकेट में आएगा a + b और एक ब्रैकेट में a - b, इसलिए इसके फैक्टर देखो ये लिखे गए, और ये वैल्यू अंडर रूट 5 + 2x प्लस √3 और प्लस √2 ये आया। देखिए फैक्टर करके लिखेगा इसके। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, अब कैंसिल हो जाएगी तो लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा। देखिए इसी की वजह से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था, क्योंकि अगर x की जगह यहाँ √6 रखें तो √6 - √6 क्या बन रहा था, 0, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। डिनोमिनेटर 0 होने पर वैल्यू अनडिफाइन। अब लिखा जाए अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट x की जगह √6 रखोगे, देखो यहाँ पर ये 2 है, x की जगह √6 और प्लस √6, x की जगह √6, गौर से देखिएगा x की जगह √6 लिया गया, यहाँ पर 5 + 2√6 हो जाएगा, 2√6 ये हो जाएगा 2√6, अंडर रूट के अंदर देखो 5 प्लस और 2√6 प्लस ये हो जाएगा √3 और प्लस √2, √3 प्लस √2, √3 प्लस 2 गौर से देखिएगा, नहीं आप सोचोगे ये आंसर नहीं आएगा, इतने जल्दी नहीं आएगा, इतनी आसानी से आंसर आने वाला नहीं है। देखिए ये आंसर आना चाहिए। अब देखिए इसीलिए हमने कुछ टफ क्वेश्चन बताया, 2 हो गया, x की जगह √6 हो गया, यहाँ x की जगह √6 हो गया, और ये तो √3 प्लस। अब देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम आपको बता दें क्या लिख सकते हो अलग। देखिए जैसे वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट 5 प्लस 2√6, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को, इसको लिख सकते हैं √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे आप चेक करके देख लो, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो
ये √3 + √2 का होल स्क्वायर था, तो यही था 5 + 2 √6 था, 5 + 2 √6 था। क्योंकि अगर आप इसको तोड़ दोगे, इसको देख लो, अच्छा √3 + √2 का अगर होल स्क्वायर तोड़ दोगे तो यही बनेगा। कैसे? a² इसका स्क्वायर प्लस b² इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, a² + b² + 2ab कितना बनेगा? 5 + 2 √6। मीन्स 5 + 2 √6 को 5 + 2 √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। 5 प्लस, देखो आपको हमने सॉल्व करके भी बताया, 5 + 2 √6 को क्या लिख सकते हो? √3 + √2 का स्क्वायर। तो अब देखिए स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा बताओ? √3 + √2 आएगा, ये आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाए, देखो कैसे रखोगे? 2/, √6 कितना हो जाएगा? 2 √6, 2 √6 जुड़ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? देखो हमने क्या बताया, 5 + 2 √6 की जगह लिख सकते हो √3 + √2 का होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करके भी दिखाया था। चाहे यहाँ से देखो √3 + √2 का होल स्क्वायर सॉल्व किया था तो क्या बना था? 5 + 2 √6, 5 + 2 √6। अब अंडर रूट स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट गया, तो कितना आ गया? तो अंडर रूट 5 + 2 √6, अंडर रूट 5 + 2 √6 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो √3 + √2 और प्लस ये आई है √3 + √2, √3 + √2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/, अंडर रूट 6। अब देखो √3 √3 2 √3, √2 √2 2 √2, इतना समझ गए होगे। अब देखिए इनसे 2 कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा 2 √6, 2 कॉमन कर लेंगे 2 √6, तो बचा क्या? √3 + √2, ये बचा √3 + √2। अब देखिए अभी ये कैसे आएगा? अब ये जो आया इसके कॉन्जुगेट से फिर मल्टीप्लाई कर दो, √3 - √2 से न्यूमरेटर में और √3 - √2 से डिनोमिनेटर में, ऐसे मल्टीप्लाई। ये कैसे आया समझ गए ना? देखिए इससे 2 कॉमन कर लिया तो 2 √6, 2 √6, तो ये √3 + √2। अब √3 + √2, √3 + √2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। कैसे? प्लस है तो माइनस, √3 - √2, √3 - √2। अब देखिएगा ज़रा गौर से, ये हो जाएगा 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √3 - √2, √3 - √2, देखिए 2 √6, इसमें फार्मूला बन जाएगा a + b a - b, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर, ये आएगा b² √2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 - √2 अपान। अब देखिए ये वैल्यू तो 1 बचेगी, 3 - 2 कितना बचेगा? 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 2 √6। यही देखिए आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आपको ये 6 बताते हैं, सेकंड बताते हैं, 6 और सेकंड, छठवां और दूसरा और बताते हैं। फिर दूसरे मेथड के भी आज की वीडियो में 2 मेथड क्वेश्चन बताने हैं। अब देखिए जैसे 6 नंबर सॉल्व होगा वैसे सेकंड नंबर भी सॉल्व होगा। जैसे ये 6 सॉल्व होगा वैसे सेकंड भी सॉल्व होगा। तो आप गौर से देखिएगा, 1 मिनट देख ले, थोड़ा सा माइक चेक कर ले, ऑफ हो गया था क्या? नहीं सही है। देखिए जैसे 6 सॉल्व होगा, जैसे ये 6 को सॉल्व करेंगे वैसे सेकंड को, दोनों बताते हैं। चलिए देखिए कैसे, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, दोनों सेम मेथड के। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, इस टाइप के आप सॉल्व करिए, सब सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या होगा देखिए, चलो बताते हैं, x² - √x और अंडर √x - 1, इसमें दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ऐसे ये भी करेंगे। दोनों के कॉन्जुगेट मतलब समझना, जो वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी है उसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है उसके भी कॉन्जुगेट से होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है उसके कॉन्जुगेट से। देखिए पहले √x - 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √x + 1, समझिएगा बहुत ढंग से। इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी √x + 1 इंटू, अभी और भी होगा, ऐसे ये भी होगा। दोनों को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारे मिलेंगे, तो आप सॉल्व करिएगा। अभी बहुत सारा लिमिट में बाकी है। आज की ही वीडियो में अभी दूसरे मेथड के भी बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 मेथड के बताएंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा।
देखिए रूट एक्स माइनस वन जो लिखा है इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन। तो रूट एक्स प्लस वन से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स का कॉन्जुगेट कितना होगा बताओ। इसका कॉन्जुगेट होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और यहाँ इसका कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स का कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट रूट एक्स माइनस वन का रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब देखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ये दोनों स्टेप देखिए, ये दोनों स्टेप कौन सा था, देखो दोनों का कॉन्जुगेट लिया गया, जो वैल्यू न्यूमरेटर में उसका भी कॉन्जुगेट लिया गया, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में उसका भी कॉन्जुगेट लिया गया। रूट एक्स माइनस वन का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये दोनों स्टेप क्या बना देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिएगा क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या बना देंगे, देखो ए स्क्वायर, ये बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसे लिखा रहेगा अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब देखिए ऐसे ये दोनों स्टेप, इसमें भी फार्मूला बन जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्टेप एज इट इज जैसा है वैसा लिखा रहेगा। ऐसे सेकंड वाला भी सॉल्व होगा, लेकिन गौर से देखिएगा। अब ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और एक्स, और ये है अंडर रूट एक्स प्लस वन। ये रूट एक्स का मतलब एक्स और वन का स्क्वायर ये 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब देखिएगा गौर से देखिएगा तभी समझ पाओगे। हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इससे एक्स कॉमन कर लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, देखो एक्स क्यूब माइनस वन, और ये रूट एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखिएगा अभी अगर आप चाहो तो लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 बन जाएगा। x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो फिर अनडिफाइन केस हो जाएगा। अनडिफाइन अगर यहाँ 1 रखने से 1 माइनस 1 0 बन जाए। तो अब देखिए जो ये एक्स क्यूब माइनस 1 लिखा है इसको समझिए, एक्स क्यूब इसको लिख दो 1 का क्यूब, ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला बनेगा। इसको एक्स क्यूब माइनस 1 को 1 की जगह 1 का क्यूब लिख देंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर कितना हो रहा है 0। देखिए तो एक्स क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब लिख दिया गया, 1 का क्यूब, ये फार्मूला बनाएंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा, देखो ए माइनस बी एक्स माइनस 1, फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x इंटू 1, तो x ये आएगा। अब रखो वैल्यू, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह ये वैल्यू रखोगे x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये अंडर रूट एक्स प्लस 1। स्टेप समझिएगा, बहुत ढंग से बताया जा रहा है। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स, ये देखिए स्टेप इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हो। इसी की वजह से x की जगह 1 रखने पर ये पूरा 0 बन रहा था, इसी की वजह से, इस स्टेप की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। अब नहीं होगा तो सॉरी। अब देखिएगा अप्लाइंग लिमिट, अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको जिस बुक में मिले सॉल्व करिए। अप्लाइंग लिमिट मतलब x की जगह यहाँ 1 रखोगे 1, यहाँ 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, x की जगह 1, x की जगह 1 तो अंडर रूट 1 प्लस 1, यहाँ पर x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 1, देखिएगा
ये हो जाएगा 3 और ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 3। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब ये देखिए सेकंड नंबर, इसमें भी ऐसे ही सॉल्व होना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सेकंड नंबर सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए सेकंड नंबर भी ऐसे सॉल्व होगा। ये इसमें भी दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सॉल्व करके बताते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, ये है √3a + x, सॉरी -2√x। देखिए पहले इसका कॉन्जुगेट लिया जाए। ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है, ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में लिखी है, ये वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट लिया जाए। इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका। देखिए तो कैसे इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, देखना जरा गौर से। 3a + x + 2√x, इसका कॉन्जुगेट √, के अंदर 3a + x। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, +2√x। अब इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व करिएगा। देखिए हमने क्या होता था कि हमारे वीडियो पढ़ने पर आपको लगेगा कि नहीं जो वीडियो बने वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बने, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो देखो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, √a + 2x, और यहाँ माइनस है तो कॉन्जुगेट लेने पर क्या हो जाएगा, प्लस, ये √a + 2x 3x। ये अब इन दोनों से देखिए कोई फार्मूला बनेगा और इन दोनों से भी बनेगा। देखिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a - b a + b। देखो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और इसके भी कॉन्जुगेट से संयुग्मी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब देखिए a - b a + b, तो क्या बनेगा, a², देखो ये हो जाएगा a² - b², ये हो गया a² - b², और ये बचा तो लिख देंगे क्या, √3a + x + 2√x अपान, ये दोनों स्टेप भी फार्मूला बना दिए। a - b a + b, देखो a² - b², a² - b², और ये a + 2x + √3x। ये अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a, अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा a + 2x और ये आएगा -3x, ये आएगा। देखो a + 2x से √ हट जाएगा, √3x से √ हट जाएगा, और ये जो लिखा है √3a + x 2√x, इसमें देखिए इसमें आएगा, इससे √ हट जाएगा, 3a + x, और 2 का स्क्वायर देखो 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 और √x का स्क्वायर x, ये आएगा। और ये ऐसे देखो √a + 2x + √3x। अब देखिएगा थोड़ा गौर से, अब स्टेप आएगा लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, देखो a 2x - 3x, तो a 2x - 3x तो -x बचेगा, -x बचेगा, 2x - 3x, ये लिखा रहने दीजिए, √3a + x + 2√x अपान, देखिए ये 3a, ये हो जाएगा 3a, और देखना गौर से देखिएगा 3a -4x + x, -4x + x तो -3x,
और ये लिखा रहेगा अंडर रूट a प्लस 2x अब देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स 3a प्लस एक्स 2 रूट एक्स, इससे 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लोगे तो a माइनस एक्स a प्लस 2x रूट 3x, ये इससे क्या हो जाएगा देखो कैंसिल हो जाएगा। अब लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट देखिए इसी की वजह से जीरो हो रहा था, जिस स्टेप की वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था वो स्टेप कैंसिल हो गया, क्योंकि x की जगह a रखते तो a माइनस ए जीरो हो रहा था, अब नहीं होगा। देखिए अब x की जगह a रखेंगे, देखो 3a और x की जगह a प्लस 2, यहाँ x की जगह a 3a प्लस इस x की जगह a तो 2a और इस x की जगह a रूट 3a। देखिएगा ये हो जाएगा 4a अंडर रूट के अंदर 4a है तो इसको लिखोगे 2 रूट a, अंडर रूट के अंदर 4a को क्या लिखोगे 2 रूट a, तो हो जाएगा 2 रूट a प्लस 2 रूट a अपान 3, ये हो जाएगा देखो अंडर रूट के अंदर 3a और ये भी अंडर रूट के अंदर 3a। अब देखो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट a, ये हो जाएगा 3 रूट 3a तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3a 2 अंडर रूट 3a 2 अंडर रूट 3a। देखिए ये 2 से कैंसिल कर दो 2 तो कितना आएगा देखो 2 अंडर रूट a, स्टेप देखिएगा 2 अंडर रूट a, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3, इसको ये जो अंडर रूट 3a है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 3 और अंडर रूट a, ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 3, देखो क्या लिख सकते हो इसको अंडर रूट 3 और अंडर रूट a, इसको तो अंडर रूट 3 अंडर रूट a, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 अपान 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा दूसरे मेथड क्वेश्चन बताते हैं। देखिए हर मेथड के बताएंगे तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उससे सॉल्व कर लेंगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीन। देखिए अब ये दूसरे मेथड क्वेश्चन जितने भी लिखे 10 नंबर तक लिखे हैं, ये दूसरे मेथड के, इसलिए इसमें ये फार्मूला लगेगा लिमिट x टेंस टू a, इन सभी क्वेश्चन में x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a n a की पावर n माइनस 1। ये मोस्टली में से मतलब मोस्टली क्वेश्चन में से 10 में से यही फार्मूला लगेगा। लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। देखिए ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, अगर ये फार्मूला नहीं भी इसमें बनाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ज़रा यहीं से लास्ट से स्टार्ट करते हैं 10 नंबर से। तो मोस्टली हमने बताया जितने ज़्यादातर क्वेश्चन लिखे यही फार्मूला लगेगा। कौन सा? लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a n a की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला। 10 नंबर तो बिना फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? चलो 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 9 ऐसे बताते हैं। देखिए जैसे 9 लगेगा, 9 जब बताएंगे तो आप 5th लगा लेंगे। 9 और 5th एक जैसे हैं, 9 और 5th एक जैसे हैं, 9 और 5th। ये वाला क्वेश्चन हमने कुछ सही नोट किया, सही है। 9 और 5th एक जैसे हैं। इसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक जैसे हैं। 2 और 4 एक जैसे हैं, 2 और 4 एक जैसे हैं। तो पहले हम जब 9 बताएंगे तब आप कौन सा लगाएंगे? 5th वाला लगाएंगे। जब 4 बताएंगे तो 2 वाला आप लगाएंगे, 4 और 2। और ये देखिए इनमें से 6 और 7 एक जैसे हैं, 6 7, तो 7 बताएंगे तो 6 लगा लेंगे। फिर देखिए चलिए अभी बताते हैं। पहले 10 वाला तो डायरेक्ट ही लग जाएगा। देखिए कैसे, अभी आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको पता है अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो आंसर कैसा हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन आंसर हो जाएगा, इसलिए इसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप x की जगह यहाँ पर -1/2 पुट कर दें, रख दें, सब्सटीट्यूट कर दें, तो यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा। तो एक काम करिए, देखिए लिमिट x टेंस टू -1/2,
इस 8x³ को लिख दो 2x³ और इसको लिख दो 1/3। डायरेक्ट बता दे रहा है इस बिना इस फार्मूले से 2x + 1। देखो जो 8x³ है, जो 8x³ है उसको लिखा गया 2x³ और इसको लिखा गया 1/3। जो 8x³ है उसको लिखा गया 2x³ और 1/3। अब देखिए आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, गौर से देखिएगा ये फार्मूला a³ + b³, a + b a² + b² - ab। ये फार्मूला अप्लाई कर दिए। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। और मोस्टली क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगेंगे, अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखिएगा ज़रा गौर से। तो a + b, देखो तो a + b ये आएगा a और प्लस b, फिर a² 2x² b² 1² माइनस ab 2x का 1 पे मल्टीप्लाई 2x आएगा अपान 2x + 1। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब लिखो अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब x की जगह कितना रखोगे, x की कितना सब्सटीट्यूट करोगे -1/2। देखो यहाँ x की जगह -1/2, यहाँ x की जगह -1/2 रखोगे तो यही 3 आंसर आ जाएगा। अब इतना तो सॉल्व कर सकते हो, इतना तो सब लोग सॉल्व कर सकते हैं कि x की जगह -1/2, x की जगह -1/2, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये देखिए इतना ज़्यादा टफ नहीं बचा है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको बताते हैं ये 9 नंबर, और हमने बताया जैसे 9 लगाना है वैसे 5 लगाना है। 9 और 5 एक जैसे लगेंगे। तो देखिए 9 नंबर ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब 9 नंबर में यही जो सामने आप राइट हैंड साइड में फार्मूला देख रहे हैं ना, ये फार्मूला लगेगा 9 नंबर में। देखिएगा थोड़ा सा कैसे लगेगा। ये फार्मूला न्यूमरेटर में भी बनाएंगे, डिनोमिनेटर में भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा। लिमिट x - a, गौर से देखिएगा ये जो स्टेप लिखा है x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, इसके अपान x - a कर दो। और ये जो लिखा है x की पावर 3/4, बिल्कुल 9 की तरीके 5th लगेगा, इसलिए गौर से देखिएगा। और a की पावर 3/4, इसमें भी अपान में क्या कर दो x - a। हो सकता है बहुत सारे बच्चे समझ गए हैं। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही, ऑफलाइन होता तो हम पूछ लेते कितने लोग समझ गए। मतलब क्या किया गया, न्यूमरेटर को x - a से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी x - a से डिवाइड कर दिया। अरे कहीं पर जब मान लो ऐसे लिखा है, सपोज करो x y a, तो आपने x को भी y से डिवाइड कर दिया और a को भी y से डिवाइड कर दिया, तो कैंसिल तो यही होगा। x को मतलब जो वैल्यू न्यूमरेटर में है उसको भी मान लो आपने y से डिवाइड कर दिया, x को भी y से डिवाइड कर दिया, a को भी y से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, ये फार्मूला बनाने के लिए। ये फार्मूला न्यूमरेटर में भी बनेगा और यही फार्मूला डिनोमिनेटर में भी बनेगा। न्यूमरेटर में भी बनेगा और डिनोमिनेटर में भी बनेगा। जैसे हमने क्या बताया, x/a लिखा तो x को भी y से डिवाइड कर दो, a को भी y से डिवाइड कर दो। तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी है उसको किससे डिवाइड किया, x - a से, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है उसको भी किससे डिवाइड किया, x - a से। जो वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी है उसको भी x - a से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी उसको भी x - a से डिवाइड किया। अगर देखा जाए x - a से x - a क्या कर दिया जाए, कैंसिल, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो फिर डिवाइड ही क्यों किया गया, कैंसिल नहीं करना, डिवाइड इसलिए किया गया, ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला इस न्यूमरेटर में भी बनेगा। देखो ये वाला, देखो पहले क्या किया, जैसे हमने बताया x को भी y से डिवाइड कर दो, a को भी y से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें डिवाइड किसको किया गया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखिए न्यूमरेटर को x - a से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी x - a से डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर में देखो हमने आपको बताया था कि अगर ज़रूरत पड़े, स्टार्टिंग में हमने कहा था fx/gx लिखा हो तो आप न्यूमरेटर में अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे न्यूमरेटर में अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, बताया था, और डिनोमिनेटर में ऐसे अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो वही सेम केस, न्यूमरेटर में अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, और इस डिनोमिनेटर में अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी यही फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला बनाने के लिए न्यूमरेटर को x - a, न्यूमरेटर मतलब अंश को, डिनोमिनेटर मतलब हर को,
न्यूमरेटर को x माइनस ए से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दिया, देखिए x माइनस ए से, दोनों को x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब हम डायरेक्ट करें, देखो आप चाहो तो ऐसे करोगे, लिमिट x टेंस टू a, न्यूमरेटर में अलग लिमिट अप्लाई करोगे, ऐसे न्यूमरेटर में अलग लिमिट अप्लाई कर दो और ये न्यूमरेटर में अलग लिमिट अप्लाई, और डिनोमिनेटर में अलग लिमिट अप्लाई कर दो। भी जैसे बताया था और वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट अप्लाई। इसमें डिनोमिनेटर में x की पावर और ये देखिए x माइनस ए। अब देखिए फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला ये वाला बनेगा, इसमें भी यही फार्मूला बनेगा। देखो कैसे होता है, x टेंस टू a तो x टेंस टू a, x की पावर n, a की पावर n अपान x माइनस ए। तो क्या होता है, सबसे पहले n होता है, देखिए तो n कितना है, n है 2/3 n के बाद a होता है, तो a की जगह a है, फिर क्या होता है n माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1 अपान, डिनोमिनेटर में यही फार्मूला बनेगा, यही इसमें भी बनेगा। तो इसमें भी देखो n होता है, n कितना हो जाएगा 3/4, फिर होता है a की जगह a आएगा, फिर होता है n माइनस 1, तो 3/4 माइनस 1। अब देखिए इस 4 का इधर मल्टीप्लाई 3 का, तो 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, ये बचा a की पावर आएगा -3 हो जाएगा, तो -1/3 आएगा, और यहाँ पर a की पावर आएगा -1/4 आएगा, ये आएगा। गौर से देखिएगा, अभी सॉल्व होगा 8/9, a की पावर -1/3। ये स्टेप अगर ऊपर चला जाए, देखिए ये a की पावर -1/3 कैसे आएगा, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ये a की पावर -1/4 कैसे आएगा, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये वाला स्टेप ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा a की पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखो 8/9, a की पावर -1/3 और 1/4 प्लस होगा, -1/3 और प्लस 1/4, क्योंकि देखो बेस से में तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे, -1/3 और प्लस 1/4 को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो -1/12 ही आएगा, -1/12। ये देखिए माइनस में था, इनको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -1/4 बचेगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे -1/3। ये वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाएगी तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1/4। अब यहाँ भी a है, यहाँ भी a, मल्टीप्लाई तो पावर प्लस हो जाएगी, -1/3 प्लस 1/4, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे -1/12, ये आया। अब सेम प्रोसेस से 5th नंबर भी सॉल्व होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी बहुत बचे तो इनको भी बताते, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। जो 8th नंबर है ये डायरेक्ट भी लग जाएगा, डायरेक्ट मतलब बिना फार्मूले को अप्लाई किए। जो फार्मूला ये है इसको ना अप्लाई करें तब भी लग जाएगा, देखिएगा कैसे लग जाएगा, गौर से देखिएगा। जिससे ये है लिमिट x टेंस टू 27, x की पावर 1/3 प्लस 3, x की पावर 1/3 माइनस 3। इसको देखिएगा ज़रा गौर से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अरे देखिए जैसे x माइनस 27 है तो x को हम लोग लिख सकते हैं, इस x को लिख सकते हैं x की पावर 1/3 की पावर 3 और माइनस 3 की पावर 3। ये फार्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³ का। क्या होता है, a माइनस बी इन ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab, ये बनेगा। देखिएगा जरा तो कितना आएगा, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा बिना फार्मूला बनाए किए दे रहे हैं। लिमिट फार्मूला से भी बन जाएगा, फार्मूले से कैसे बन जाएगा, अगर यहाँ पर आप फार्मूला बनाना चाहते हो तो आप एक काम करिए, देखिए फार्मूले से, चलो फार्मूले से ही बता देते हैं। चलिए फार्मूले से, इसी फार्मूले से देखिए, फार्मूले से कैसे लगेगा, गौर से देखिएगा। फार्मूले से कैसे लगेगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 27, फार्मूले से ही चलो बता देते हैं 3 प्लस 3। देखिएगा फार्मूले से कैसे लगेगा, x की पावर 1/3, 3 का क्यूब, इसको ऐसे लिखा गया, देखिए लिख सकते हैं,
क्यों लिख सकते हैं, देखिए क्यूब से क्यूब कैंसिल तो x की पावर 1 और ये 3 की पावर 3 27। अब देखिए फार्मूले से ही चलो बता देते हैं, इस फार्मूले से ये स्टेप अपान में आ जाएगा, ये स्टेप बिल्कुल अपान में लिख दिया जाए, x की पावर 1/3। देखो यहाँ पर गलत हो गया, ये x की पावर 1/3 और फिर पावर 3, x की पावर 1/3 -3, ये स्टेप अपान में लिख दिया, ये स्टेप अपान में लिख दिया करके। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई जाएगा तो ऊपर ही होगा जा करके ना, इसका मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा, तो फिर अपान में क्यों लिख दिया, इस फार्मूले में चेंज करने के लिए। देखो इतना स्टेप अगर आप देखिए, इतना स्टेप तो फार्मूला बन जाएगा, इतना स्टेप, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में अलग लिमिट लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में अलग लिमिट लगा सकते हैं। देखिए ये वाला जो टर्म है अपान में लाया गया है, अगर इसको देखा जाए अपान में क्यों लाया गया, इस फार्मूले में चेंज करने के लिए। अपान में क्यों लाया गया, फार्मूले में चेंज करने के लिए। अगर देखा जाए तो इस टर्म का मल्टीप्लाई, अगर ये नीचे आ गया तो उसका ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगा दीजिए, x टेंस टू 27, x की पावर 1/3 + 3, और डिनोमिनेटर में अलग लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 27, x की पावर 1/3 का होल क्यूब -3 का क्यूब अपान x की पावर 1/3 -3। अब देखिए ये फार्मूला इसमें बन जाएगा, ये स्टेप जो है वो नीचे लाया गया फार्मूला बनाने के लिए। देखिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 27, x की पावर 1/3 और +3। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बन गया, यहाँ पर कौन सा फार्मूला बनेगा, x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर x माइनस a। देखो यहाँ पर x किसको समझोगे, x किसको समझा जाएगा, x की पावर 1/3 को, और a किसको समझा जाएगा, 3 को। देखो तो x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a, x का मतलब किसको समझा जाएगा, x की पावर 1/3 को। अगर इस फार्मूले से कंपेरिजन करके देखा जाए तो फार्मूले से कंपेयर करने पर x कितना हुआ, x की पावर 1/3 को x समझ लो तो हो जाएगा x क्यूब -3 का क्यूब, और ये भी x माइनस a। तो यही देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a मतलब कितना हुआ, यही 27 ही तो है, देखना जरा गौर से, लिमिट x टेंस टू 27 है यहाँ, x टेंस टू 27, गौर से देखिएगा थोड़ा सा फार्मूला बन जाएगा। अब फार्मूला बनाने के लिए अगर देखो ये स्टेप कहाँ पर लाया गया, नीचे लाया गया। फार्मूला बनाने के लिए जो स्टेप है उसको नीचे लाया गया। अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है, अगर नहीं कंफर्म हो पा रहा है ये स्टेप, तो फिर आपको हम इसको चलो उसी मेथड से बता दें जैसे बता रहे थे, फार्मूले से ही बता दें। देखिए उससे ज़्यादा समझ में हो जाए, हो सकता है कुछ कंफर्म ना हो पा रहा हो, देखो तो फार्मूले से ही लगा दो। इसको ऐसे लिख दिया गया, यहाँ पर ये फार्मूला बना दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे समझ लो चलो, लिमिट x टेंस टू 27, x की पावर 1/3 + 3, x की पावर 1/3 -3। देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी ये आएगा, चलो इससे बढ़िया समझ में आ जाएगा, a माइनस बी, फिर होगा a स्क्वायर, तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 2/3 हो जाएगा। a स्क्वायर, a मतलब कौन है, x की पावर 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे आएगा, प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, प्लस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x की पावर 1/3। देखिएगा, देखिए कौन सा फार्मूला बनाया गया, इसको x को लिख दिया x की पावर 1/3 का 3, इसको लिख दिया 3 का क्यूब। कौन सा फार्मूला बन गया, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x ही आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हुआ a माइनस बी, तो a माइनस बी, a स्क्वायर इसका स्क्वायर करो ये आएगा, प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखिए ये टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब लिख दो अप्लाइंग लिमिट। देखिए अगर ये टर्म कैंसिल ना होता तो यहाँ पर इसी टर्म की वजह से 0 बन जाता, डिनोमिनेटर 0 बन जाता। क्यों, यहाँ पर x की जगह 27 रखते, उसकी पावर 1/3 करते, 3 बचता, 3 माइनस 3 0 हो जाता। अब देखो कैसे लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ x की जगह लिखोगे 27 की पावर 1/3 + 3, यहाँ x की जगह 27 की पावर 2/3 + 9 + 3, x की जगह 27 की पावर 1/3।
देखिए 27 की पावर 1/3 3 ही आएगा, 27 की पावर 2/3 9 आएगा, ये 9, ये देखिए 3 आएगा, 27 की पावर 1/3 3 आएगा और फिर 3 का मल्टीप्लाई 9। देख लीजिए कैसे 27 की पावर 1/3 3 कैसे आएगा, देखिएगा 27 की पावर 1/3 3 कैसे आएगा, देखना जो 27 है इसको लिख दिया जाए 3 की पावर 3 और फिर 1/3, जो 27 है उसको लिख दिया गया 3 की पावर 3, 27 को क्या लिख दिया गया 3 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आएगा 3 की पावर 1। अब देखो जो 27 की पावर 2/3 9 कैसे आएगा, देखो 27 की पावर 2/3, तो 27 को कितना लिख दोगे 3 की पावर 3 2/3, ये कैंसिल तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9। अब देखो ये हो जाएगा 6/27, 3 से कैंसिल कर दो 2 आएगा, ये 9 आएगा, तो इसका आंसर हुआ 2/9। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा ज़रा गौर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे ये बता रहा है 7 जैसे लगेगा वैसे 6 लगेगा, वैसे 3 भी लगेगा। 7 नंबर देखिए, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 अपान x माइनस a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 4 प्लस x। देखिएगा a की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू इसमें आंसर देखो, इसमें आंसर जो a की वैल्यू आएगी -1 और +1 आएगी, -1 +1, इसमें भी यही आएगा। देखना इस स्टेप में तो ये फार्मूला बन गया सीधे, देखो क्या आ जाएगा, इतने पूरे स्टेप में फार्मूला बने, क्या होगा n मतलब कितना हुआ 9, a की पावर n-1 तो हो जाएगा 9 -1, और इधर क्या बचा लिमिट x टेंस टू 5 4 प्लस x, इधर अप्लाइंग लिमिट कर दो, देखो अप्लाइंग लिमिट, इस साइड में लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दिया, देखिए ये क्या आएगा 9 a की पावर 8, ये फार्मूला बन गया, इसमें ये n a की पावर n, तो n मतलब 9 a की पावर 9 -1, इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5, x की जगह 5, लिमिट अप्लाई करने पर x की वैल्यू कितनी रखोगे 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल, 5 + 4 9 आएगा, तो 9 से 9 कैंसिल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो a² की पावर 4 और इसको लिख सकते हो 1 की पावर 4, 1 की पावर 4। अब देखिए 4 इधर भी 4 इधर भी, 1 की पावर 4 कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। देखिए ये पावर सेम है, इधर भी पावर सेम है, तो कंपेरिजन कर दोगे तो a² की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी +-1, इसका भी आंसर यही आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए 4th वाला बता रहे तो 2nd वाला लग जाएगा, 4th वाले से 2nd वाला लग जाएगा। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए अभी जब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो और ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट पढ़े, सब कंपटीशन में सबसे ज़्यादा लिमिट ही पूछी जाती है, लिमिट प्रोबेबिलिटी वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में इससे बनते हैं, इसलिए इसको गौर से देखिए। 4th नंबर देखिए इसमें भी यही फार्मूला बनाना है। इस फार्मूले की एक खासियत होती है, देखिए फार्मूले की खासियत क्या होती है, जैसे ऐसे लिखा है, देखो लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n, a की पावर n, x माइनस a, मतलब फार्मूले की खासियत ये होती है यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, और इधर x तो इधर x होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, कैसे देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a, देखिए x + 2 की पावर 3/2, a + 2 की पावर 3/2। आपको ये देखना होगा a होना चाहिए और इधर x होना चाहिए। देखिए इधर a इधर x। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है a + 2 है, तो मतलब a तीनों a ये सेम होना चाहिए, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। और देखिएगा फार्मूले की खासियत देखिएगा, ये वैल्यू और ये तीनों आपस में सेम होंगे, और ये वैल्यू भी सेम होगी। तो एक काम करो, इसमें जो x - a है ना, देखो
इसमें आप ऐसा करो x माइनस ए में 2 प्लस कर दो 2 माइनस कर दो 2 प्लस कर दो 2 माइनस कर दो, ये चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि हमने अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया, देखो ये a होगा तो यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, मतलब ये तीनों वैल्यू सेम होंगी, ये x है तो ये x है तो ये x है, तीनों वैल्यू सेम होंगी। तो देखिए जरा, तो ये जो नीचे x माइनस ए है, जो अपान में x माइनस ए है, इसमें 2 प्लस कर दो, सॉरी 2 प्लस करो 2 माइनस करो, 2 प्लस करो 2 माइनस करो, ये स्टेप एक साथ लिख दो, x प्लस 2 प्लस कर दिया 2 माइनस कर दिया, मतलब 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया, इन दोनों से देखो माइनस कॉमन कर लो तो क्या बन जाएगा a प्लस 2, मतलब x माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं, देखो x माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए को, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, ये फार्मूला तभी लागू होगा जब ये वैल्यू a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये तीनों वैल्यू एक जैसी सेम होंगी और x ये तीनों सेम होंगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने अपान में क्या x माइनस ए है, तो हमने 2 प्लस कर दिया 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस कर दिया 2 माइनस कर दिया, तो हो जाएगा x प्लस 2, और ये ये बचेगा माइनस ए माइनस 2, तो माइनस कॉमन कर लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, a और x a सेम होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा किया गया। ये क्यों किया गया, अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा क्यों कर रहे हो, देखिए हर चीज़ को रटना नहीं है, मैथमेटिक्स से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है समझने की। यहाँ पर 2 प्लस किया गया 2 माइनस किया गया, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू a, ये भी a और ये भी a, ये a, ये a और ये a, तो यहाँ पर a प्लस 2 है तो यहाँ भी a प्लस 2 होगा, यहाँ भी a प्लस 2 बनेगा, अभी बनेगा देखना। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ भी a है तो यहाँ भी a है, तो यहाँ a प्लस 2 है तो यहाँ a प्लस 2 होगा, यहाँ भी a प्लस 2 होगा। फिर से समझो, यहाँ a है, यहाँ a है तो यहाँ भी a है, तो यहाँ a प्लस 2 है तो यहाँ भी a प्लस 2 होगा, यहाँ भी a प्लस 2 होगा, इसलिए ऐसा किया गया। देखो 2 प्लस किया 2 माइनस किया, तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, देखो इसी x माइनस ए को लिख सकते हो। अब देखिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गौर से देखिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम ही क्या है, जो फार्मूले में यहाँ a यहाँ a यहाँ a, तो यहाँ a प्लस 2 यहाँ a प्लस 2, तो यहाँ भी a प्लस 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ x तो यहाँ भी x, तो यहाँ x प्लस 2 तो यहाँ x प्लस 2, तो यहाँ भी x प्लस 2 है। देखिए तो जैसे ये लिखा है, गौर से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a लिखा है, तो इसमें भी दोनों साइड में 2 प्लस कर दो, ऐसे लिख दो x प्लस 2 a प्लस 2, तो ऐसे भी सही है, क्योंकि अगर 2 से 2 कैंसिल करोगे तो x टेंस टू क्या बचेगा, a बचेगा। आपके जो ऐसा करें क्यों, दिमाग में आया होगा ऐसा करे क्यों, इस फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 20 बार समझा चुके हमने, बताया हम जो मैथ पढ़ाते हैं वो केवल इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें, रटने के लिए नहीं। इसीलिए मैंने कहा था फॉर्मेलिटी के लिए हमारे वीडियो नहीं मिलेंगे। ये a है, ये भी a है, ये भी a है, तो यहाँ a प्लस 2 तो यहाँ भी a प्लस 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x, तो यहाँ x प्लस 2 यहाँ x प्लस 2 तो यहाँ भी x प्लस 2 होना चाहिए। तो है कितना, x टेंस टू a है, तो x टेंस टू a है, तो x में भी 2 प्लस कर दो, इधर भी 2 प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करोगे, सॉरी 2 से 2 कैंसिल करोगे तो x टेंस टू a आएगा। तो कुल मिला करके हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट, इस लिमिट को क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन्स दोनों तरफ 2 प्लस हो गया, इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया, देखो x प्लस 2 की पावर 3/2 और a प्लस 2 की पावर 3/2, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। अब जाके फार्मूला बना है, देखिए अब जाके फार्मूला बना है, अब जा करके फार्मूला बना है। कैसे बनता है, a ये 3 वैल्यू सेम, x ये 3 वैल्यू सेम, तो a प्लस 2 देखो a प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2। अब फार्मूला बन गया। अब कौन सा फार्मूला बन गया, n, तो n मीन्स कितना हुआ 3/2, फिर होता है a मीन्स कितना हुआ a प्लस 2, और फिर n माइनस 1 3/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 3/2 a प्लस 2 और ये हो जाएगा 1/2। ये आंसर हुआ जा करके। ऐसे इसको भी लगाना है सिमिलर, इसमें दोनों तरफ फार्मूला लगा देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड में फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इस साइड में भी फार्मूला, इस साइड में तो k की वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए अच्छा जल्दी से, थोड़ा सा थर्ड नंबर थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो थर्ड नंबर थोड़ा जल्दी से समझ लीजिए। देखो थर्ड नंबर जल्दी से समझ लीजिए कैसे दोनों साइड फार्मूला बन जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4, इसको लिख दिया जाए 1 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, 1 की पावर 4। और देखिएगा लिमिट x टेंस टू k, इसको देखिएगा
एक्स क्यूब माइनस के क्यूब, इसके फैक्टर लिख दो, इसके फैक्टर लिख दो, इसके फैक्टर एक्स माइनस के और एक्स प्लस के, सॉरी एक्स प्लस के, एक्स प्लस के, एक्स प्लस के, एक्स प्लस के। अब देखिए यहाँ जैसे 1 1 1 एक्स एक्स एक्स, तो ये पूरा फार्मूला बन गया। इतना इसमें भी बन जाएगा, इतना बन जाएगा, देखो इतना बन जाएगा। कैसे? के एक्स एक्स एक्स, तो ये बताओ किसका फार्मूला बनेगा? वो एन कौन है इसमें? 4 ए की जगह 1 और 4 माइनस 1। इसमें जब फार्मूला बनेगा तो क्या है कि बताओ, पहले एन मतलब 3, फिर के, फिर एन माइनस 1, ए की जगह के है ना, के माइनस 1, और बचेगा क्या? ऐसे देखो इतना स्टेप बचेगा 1/x प्लस के। अब इसमें अलग लिमिट अप्लाई होगी, इसमें अलग लिमिट अप्लाई होगी। आपको पीछे बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई में आप अलग अलग लिमिट भी अप्लाई कर सकते हो। इतने में अलग लिमिट अप्लाई होगी, इसमें अलग लिमिट अप्लाई होगी, प्लस माइनस में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो, डिवाइड में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। भैया बउआ बेटा समझ लो बहुत ढंग से। इतने में अलग लिमिट अप्लाई होगी तो ये फार्मूला बन जाएगा n a की पावर n माइनस 1, और इतने में 1/x प्लस के में अलग लिमिट अप्लाई होगी। तो इधर देखो 1 की पावर 3, 1 ये आएगा 4, ये 3 के स्क्वायर बचेगा। इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ लिख देना, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट मतलब समझते हो, x की जगह यहाँ के, तो जाएगा 1/2 के से के कैंसिल, 2 का इधर मल्टीप्लाई 8 3 के, तो k इक्वल टू कितना आएगा? देखो 8/3, k इक्वल टू 8/3। ऐसे इसको सॉल्व कर लोगे। ऐसे इसको देखो, फर्स्ट नंबर देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने एक दिन बताया था, आपको क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3, x की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, x की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। यहाँ 4 लिखा होता तो x की पावर 1/4, 5 लिखा होता तो x की पावर 1/5, इसको बोलेंगे थर्ड रूट ऑफ x। 4 लिखा होता है तो फोर्थ रूट ऑफ x, इंग्लिश में। हिंदी में बोलेंगे थर्ड रूट ऑफ x, इंग्लिश में वो अगर 4 होता तो फोर्थ रूट ऑफ x, 5 होता तो फिफ्थ रूट ऑफ x, 6 होता तो सिक्स्थ रूट ऑफ x, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको ऐसे लिखो, देखो 1/x की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, इसको अपान में ले आओ x माइनस 2, इसको बिल्कुल अपान में। देखो जब बिल्कुल ये अपान में है तो जाएगा तो इधर ही। आपको तो अपान में क्यों लाया गया? इस फार्मूले में चेंज करने के लिए। देखो इतना ये फार्मूला बन जाएगा, इतना ये बनेगा, ये 2 2 2 a अभी बता रहे थे x x x बनेगा, तो ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे क्या फार्मूला बन जाएगा? देखो n मतलब 1/3, a कौन है यहाँ पर? 2, और n माइनस 1, 1/3 माइनस 1, ये 3 देखो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 की पावर माइनस 2/3, ये आएगा 2 की पावर माइनस 2/3, ये भी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू, ये पावर प्लस में हो जाएगी 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3। ऊपर से तो 1 ही बचेगा, नीचे में फार्मूला लागू हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको लगा हो कि नहीं हमने वाकई में आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए मेहनत की आपको समझाने के लिए, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।